क्या समझने वाले हैं, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, जो कि है हमारा लीगल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, जो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन अ क्लास 10th, इन अ क्लास +1 ऑल्सो, जो हम पॉलिटिकल साइंस में भी नॉर्मल पढ़ते हैं। और इसके अलावा लीगल स्टडीज़ के जो पहले 2 चैप्टर है उसके अंदर भी हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया है, राइट। अब क्या बात है ना कि इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट द मॉन्टेस्क्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। मॉन्टेस्क्यू का डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, जो हमारे लिए एक न्यू कंसेप्ट है, इसको भी पढ़ लेंगे, इजीली पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि रॉकेट साइंस है, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। इसी डॉक्ट्राइन को फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि ओके जो मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पार्ट की डॉक्ट्राइन है, इट इज़ एक्चुअली गुड, इज़ इट बैड, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी की फीचर्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, हम वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पार्ट्स इन प्रैक्टिस। अब आप सेपरेशन ऑफ पार्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे जब हम एंड में आके, तो हम उसको क्या देखेंगे कि प्रैक्टिस के अंदर सेपरेशन ऑफ पार्ट्स कैसा है, ठीक है। हाउ इज़ इट इन ब्रिटेन, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इन इंडिया, ओके। इसके नेक्स्ट में एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, ओके। अब ये बोलते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पार्ट्स है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। और कौन सी लिबर्टी, दैट इज़ द पॉलिटिकल लिबर्टी, ठीक है। पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। वाई सो, क्योंकि इट बिकम्स नेसेसरी इन अ स्टेट टू एस्टैब्लिश स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स। अगर आपको इंश्योर करना है कि हर एक इंडिविजुअल के पास में क्या हो कि एक, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो इंश्योर हो जाए, कि उसको मिले ही मिले, तो सबसे पहले ये भी तो इंश्योर करो ना कि जो गवर्नमेंट, जिसका काम है ये इंश्योर करना कि भाई लोगों को पॉलिटिकल लिबर्टी मिल जाए, वो खुद तो पहले ऐसी हो ना कि उसके अंदर खुद मतभेद ना बढ़ जाए, ठीक है, जिसके अंदर खुद सारी पावर्स जो है वो डिवाइड हो जाए। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट हियर, ओके। अभी बोलते हैं द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन इट्स ऑर्गन्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ पावर्स टू बी एग्जीक्यूटेड। इस लाइन का मतलब जो है वो ये है, सिंपल बात है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ब्रॉडली गवर्नमेंट के सिर्फ इतने फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के ना ये 3 फंक्शंस हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, इनैक्टमेंट ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है कि लॉज जो है, लॉज को बनाना, ठीक है। लॉज बनाने का काम अब हमें पता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है, लेजिस्लेचर करता है, राइट। लॉज को इंटरप्रेट करने का काम वो भी हमें पता है कि लॉज बेसिकली व्हाट डू दे मीन, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा किसी केस के अंदर किसी लॉ को गलत समझ लिया गया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल पर्पस क्या था, उसको गलत तरीके से कैसे ले लिया गया, दैट, और ये कौन करता है, जुडिशरी करता है। थर्ड पर्पस इज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। ब्रॉडली गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं, हम इसको नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर का काम होता है द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। पढ़ते हैं ना ऐसे हम, ये तो हम पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए, राइट। अब ये बोलते हैं कि जो थ्योरी है ना सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में नहीं जाना है तो सिंपल इतना याद रखो, इट इम्प्लाइज दैट ऑल अबव फंक्शंस should be entrusted to 3 different authorities। लीगल स्टडीज़ के चैप्टर 2 के अंदर भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट के जितने भी ये 3 फंक्शंस है ना, सिर्फ इतने फंक्शन नहीं होते, ऑब्वियस बात है, लेकिन हमने ब्रॉडली इसको इन 3 फंक्शंस में कैटेगराइज किया है कि जो 3 फंक्शंस है ना, दी शुड बी डन अंडर 3 डिफरेंट अथॉरिटीज़। मतलब क्या, अगर मैं लॉज बनाने की बात कर रही हूँ, एक फंक्शन है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी अलग बना दो, दैट इज़ लेजिस्लेचर। अगर लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही हूँ, वो एक अलग फंक्शन है, उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दो, दैट इज़ योर एग्जीक्यूटिव, ओके। वैसे ही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज के लिए अगर एक अलग फंक्शन है तो एक अलग अथॉरिटी बना दो। मतलब सिंपल बात है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिंपल मतलब भी होता है 3 फंक्शन है गवर्नमेंट के, उन 3 फंक्शंस के लिए आप 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ बना दो, ठीक है। अभी ये बोलते हैं कि जो तीनों अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, दे शुड बी केप्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। मतलब क्या, ये जो 3 ऑर्गन्स अगर आप बना रहे हैं, ये क्या है कि भाई इन तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग काम है, ये तीनों अथॉरिटीज़ इन 3 मेन काम, गवर्नमेंट के जो 3 मेन काम है, इनको कंट्रोल करता है। तो क्या होगा अगर ऐसा हो गया कि जुडिशरी लेजिस्लेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या होगा फिर कुछ नहीं होगा। फिर सिंपल बात है, हमने डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर तो कर दिया, लेकिन फ़ायदा हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो इसलिए वो कहते हैं कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं दी शुड बी सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और इसके अलावा एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कि भाई आपने लेजिस्लेचर का काम अगर इनैक्टमेंट ऑफ लॉज बना दिया है, लॉ मेकिंग बना दिया है, तो उसका बस वही काम होना चाहिए, ठीक है। वन ऑर्गन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द अदर्स, वही सेम बात है, एक ऑर्गन को आपने एक काम दिया है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अदर्स। ये एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी फुली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। अगर फुली डिपेंडेंट हो गए ना, तो क्या होगा कि तीनों में से कोई भी एक अच्छा काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। अब ये बोलते हैं कि ईच ऑर्गन शेल एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन इट्स ओन स्फीयर, विच इज़ अ वेरी गुड लाइन। ये बोलते हैं कि हर एक ऑर्गन जो है ना, हम ये तो कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई एम अ लेजिस्लेचर, ठीक है, मैं लेजिस्लेचर हूँ, मैं ही लॉज बनाऊंगी, और मैं कह रही हूँ कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मेरे काम के अंदर टांग ना अड़ाए। व्हाट इफ़ मैं ये तो कह रही हूँ कोई और जो है, कोई और मेरे काम के अंदर टांग ना अड़ाए, बट देन मैं खुद लेजिस्लेचर जो खुद है वो एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर टांग अड़ा रहा है, राइट, दैट वुड बी बैड टू। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, रियली सॉरी फॉर दैट, कि अगर हम जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो दूसरों को भी इज़्ज़त देना सीखो, यहाँ पे वही काम है। हम कह रहे हैं कि ईच ऑर्गन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर ऑर्गन। तो कोई और ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्या लॉ ला रहा है, क्या लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आई शुड ओनली वर्क विद इन माई ओन स्फीयर। लेजिस्लेचर को अगर लेजिस्लेचर जो है अगर उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना है एग्जीक्यूटिव से, इट डजेंट मीन कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब मेन हमारा यहाँ पे क्रक्स क्या है कि हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक ऑर्गन को अपने ही स्फीयर के अंदर जो उसका काम है उसी काम के अंदर, उसी पूरे स्फीयर के अंदर काम करना चाहिए। लेजिस्लेचर का अगर काम है कि लॉज को बनाना है तो वो बस लॉज बनाए, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैसे हो रहा है उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि जो डॉक्ट्राइन है इट एंटेल्स दैट ईच ऑर्गन शेल नॉट एनक्रोच अपॉन और इंटरफेयर विद द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द सेम क्रक्स दे टॉकिंग अबाउट हियर कि हर एक ऑर्गन जो है उसको एनक्रोच नहीं करना चाहिए। एनक्रोच का मतलब होता है कि बेसिकली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या किसी और जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसकी पावर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसकी पावर को लिमिटाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको छीनना नहीं चाहिए, ठीक है। हर एक ऑर्गन को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, एंड ऑल्सो दे शुड इंश्योर कि दे शुड वर्क विद इन देयर ओन स्फीयर ऑफ पावर, ओके। अभी कहते हैं इफ़ एनी ऑर्गन, अगर ऐसा हो जाता है कि कोई भी ऑर्गन इंक्रोच करता है इनटू द टेरेन मतलब वो एरिया जहाँ पर वो अब आपके लोग अपनी फंक्शनिंग कर सकते हैं, ऑफ द अदर ऑर्गन, इट शैल बी चेक्ड बाय अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दस नो न्यू ऑर्गन इज क्रिएटेड ओवर एंड above the existing organs of the government to check the encroachment. Very good line it is. Sorry. ये बोलते हैं कि भाई डॉक्ट्राइन जो है वो ये बोलता है कि अगर ऐसा हो गया कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने लेजिस्लेचर का जो स्फीयर ऑफ पावर है उसके अंदर इंटरफेयर कर दिया, एनक्रोच कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, सिंपल बात है, कोई भी कह देगा कि भाई केस होगा, जुडिशरी जो है वो उस केस को हैंडल करेगी, करेक्ट है, राइट। तो वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कोई एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एनक्रोच करता है इनटू अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे जो थर्ड ऑर्गन है ना, थर्ड ऑर्गन चेक करता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। मतलब क्या, देखो सिंपल बात है, जैसे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर एग्जीक्यूटिव ने मना कर दिया कि हमें लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कोई लॉ जो है हम उसको नहीं मानते, तो लेजिस्लेचर जो है उसने लॉ बनाया है, उसने अपना काम किया, लेकिन उसका लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी पावर इंक्रोच हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, फिर जुडिशरी थर्ड ऑर्गन है, जुडिशरी ही फिर हैंडल करेगा ना कि इसको कि भाई लेजिस्लेचर सही है या एग्जीक्यूटिव सही है। एक बड़ा ईजी एग्जाम्पल है ये, मतलब बड़ा समझने के लिए एक सिनेरियो है,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि 10 ये जो सिस्टम है ये खुद में ही एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है। जैसे हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि जब पावर शेयरिंग होता है ना तो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में चेक्स और बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। अगर एक जो है वो अपनी पावर को ओवर एक्सरसाइज कर रहा है या फिर अपनी पावर को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो दूसरा उसके ऊपर एक चेक रखता है, ठीक है। दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा उसके ऊपर एक चेक रखेगा, इससे एक बैलेंस भी क्रिएट होता है, राइट। तो मतलब वो कहते हैं कि इसलिए हमें कोई और न्यू ऑर्गन की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अगर हमारे पास में ये 3 ऑर्गन है, ये 3 अथॉरिटीज़ हैं इन 3 मेन कामों को करने के लिए, ठीक है। अभी बोलते हैं ऑन दी होल, मतलब अब एक बेसिकली हम थोड़ा सा कंक्लूजन वाली साइड पे पहुंचे सेपरेशन ऑफ पावर की, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द फॉर्मल पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन। सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि सिंपल बात है, वी हैव टू डिफाइन द फॉर्मल पार्ट्स ऑफ ईच ऑर्गन। देखो एक सिंपल सिनेरियो है, हम लोग अभी तो ये सिंपली बोल गए कि अच्छा लेजिस्लेचर का काम है इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। ये हमें पता कैसे चला? व्हाट इफ किसी दिन जुडिशरी आके कह दे कि नहीं मेरा काम तो एनफोर्स करना है लॉज को, किसने कह दिया मेरा काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, तो उस टाइम पे आप क्या कर लोगे? फिर भी डिस्प्यूट आ गया ना, ठीक है। सॉरी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ स्पष्ट सब शब्दों में लिखा गया होगा जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, कि इस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इस अथॉरिटी का हम बेसिकली ये पावर इनको दे रहे हैं, ठीक है, और इनकी ये पावर जो है इसको कोई इनक्रोच नहीं कर सकता, राइट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना तो फिर बहुत बड़ा एक वो वही केस हो जाता है कि अगर आपको चेंज करना भी है यू विल हैव टू मेक एन अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट भी कैसी होनी चाहिए कि डेलिब्रेशन डिबेट्स के बाद में आती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बोलते हैं कि आपने बस बात कर दी तो हमने ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ ली। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब अथॉरिटीज़ बना दो, अथॉरिटीज़ का डिफरेंट काम होंगे, लेकिन ये काम कौन सी अथॉरिटी का क्या काम होगा उसके लिए यू विल नीड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आप डिफाइन कर पाओ, फॉर्मली डिफाइन कर पाओ कि भाई किस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। द पावर शेल ऑल्सो be defined and divided to create a system of checks and balance of power among the organs। वही बात है कि पावर्स को अगर हम डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो उससे एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम बन जाएगा। वाई सो? एक ऑर्गन है, दूसरे ऑर्गन की जो पावर उसको इंक्रोच कर दी है तो तीसरा ऑर्गन बैठा है चेक करने के लिए, राइट। अभी बोलते हैं दिस व्यू फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ कार्ल जे फ्रेडरिक। मतलब कार्ल जे फ्रेडरिक जो थे ना, इन्होंने क्या बोला, ये बेसिकली एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बेनिफिशियल, हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि जहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसके अंदर खुद ही चेक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, और बैलेंस बन रहा है, ऑटोमेटिकली बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो कार्ल जे फ्रेडरिक एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, राइट। इट कैन कम इनटू एन एमसीक्यू और समथिंग, या फिर हमारे जो आंसर्स हैं आंसर की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए वी कैन मेंशन इट एनीवेयर। पॉलिटिकल साइंस में भी मेंशन कर सकते हैं और इसके अलावा हमारी लीगल स्टडीज़ में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं कि वेड और फिलिप्स थे, ठीक है, उनकी वर्ड्स के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर मतलब ये 3 चीज़ें हैं। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब 3 चीज़ें, मतलब कि बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का पहला मतलब तो ये है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, वो पर्सन क्या है कि ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेट अस से कि वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, तो दे कैनॉट बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव देन, ठीक है। अगर वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन गए हैं, अगर वो बनना चाहते हैं तो उस टाइम पे दे विल हैव टू लीव लेजिस्लेचर, ठीक है ना। सिंपल बात है, समझ में आया, राइट। मतलब बेसिकली ये तो एक बहुत कॉमन रियल लाइफ का सिनेरियो है कि अगर हम एक आईएएस ऑफिसर को देखते हैं, ठीक है, अगर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, दे आर एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। अगर उनको जुडिशरी में जाना है लेट अस सपोज, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लेट अस से कि उन्होंने अपना जो जुडिशरी एग्जाम है वो क्लियर कर लिया, ठीक है, और अब वो जज की पोस्ट में लग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल हैव टू डू इज़ कि उनको पहला अपना जो एग्जीक्यूटिव का जो हम कह सकते हैं स्फीयर ऑफ पावर है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको अपनी चेयर वहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। नाउ दे आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर, नाउ दे आर अब वो जुडिशियल सर्विसेज में आ गए हैं,
ठीक है, तो मतलब एग्जीक्यूटिव से अगर उनको जुडिशरी में पास होना भी था तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल हैड टू लीव एग्जीक्यूटिव, करेक्ट है। सो बेसिकली जो वेड और फिलिप्स है उन्होंने यही चीज़ बोली कि सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर पहली चीज़ तो यही होती है, पावर को सेपरेट करने का बेसिक चीज़ क्या है कि एक पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके नेक्स्ट में सेकेंड है, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन बाय द अनदर ऑर्गन। मतलब क्या, ये बेसिकली ये चीज़ बोलते हैं कि जो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए, उसको इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, विद द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन बाय अनदर ऑर्गन। मतलब क्या, ना ही तो हमें कंट्रोल करना है और ना ही हमें इंटरफेयर करना है किसी और ऑर्गन की फंक्शनिंग में, और ना ही कोई और ऑर्गन हमारे फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करे और या फिर उसके साथ में इंटरफेयर करे। यही तो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ ऊपर भी पढ़ के आए हैं यहाँ पर, कि बेसिकली हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक ऑर्गन सेपरेट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होनी चाहिए। तो वेड और फिलिप्स ये चीज़ बोलते हैं कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये भी होता है कि अगर एक ऑर्गन है तो उसको कंट्रोल नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है इन द फंक्शंस ऑफ अनदर ऑर्गन, और अनदर ऑर्गन भी मेरे वाले ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं उनके साथ में इंटरफेयर या कंट्रोल नहीं कर सकता। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट तो हमने ये देखा था कि एक पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और सेम गोज विद अनदर ऑर्गन्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही मैं बोल रही हूँ, सिंपल है, अगर आप एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट हो तो आप बाकी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हो सकते। वेड और फिलिप ने तो थर्ड चीज़ ये बोली है कि वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, इट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी सिंपल चीज़ है, अगर आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो किसी और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को, तो साथ में आपके पास में ये राइट भी नहीं आता कि आप दूसरे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के जो पावर्स है आप उनका यूज़ करो, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका कंसेप्ट क्या होता है, दोबारा से क्विक रिविजन अगर मैं दूँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब कि जब आप पावर्स को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, कैसे, गवर्नमेंट के बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। उनको अगर मैंने 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ में डिवाइड कर दिया तो उसको मैं बोलती हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये 3 अथॉरिटीज़ 3 ऑर्गन्स हैं, दीज 3 ऑर्गन्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑफ ईच अदर। इनकी अपनी पावर्स होनी चाहिए, अपना स्फीयर होना चाहिए जिसके अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि जो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दूसरे की पावर को इंक्रोच करता है तो थर्ड उसके ऊपर एक चेक रख सकता है, विच इज़ वाई इट क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ इट क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट। सॉरी, अभी कहते हैं कि हमने ये तो थ्योरी वाइज पढ़ लिया, लेकिन एक कंट्री के अंदर टू मेक अ बेटर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो फॉर्मली द पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन, ठीक है। जैसे कार्ल जे फ्रेडरिक ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, ठीक है, ही वॉज जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, और वेड और फिलिप्स ने 3 पॉइंट्स दिए थे। पहला क्या, अब पर्सन वाला, पर्सन एक ऑर्गन का पार्ट है तो बाकी ऑर्गन्स का पार्ट नहीं हो सकता गवर्नमेंट के। दूसरा, एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता विद द फंक्शनिंग ऑफ अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और कोई और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेरे जो हम कह सकते हैं कि वर्किंग है उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, करेक्ट है। थर्ड उन्होंने पार्ट क्या बोला, थर्ड उन्होंने बेसिकली ये बोला कि एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है अगर वो दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वैसे ही दूसरे की पावर को या दूसरे के फंक्शंस को वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसका कंसेप्ट क्या होता है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। वैसे बहुत ईजी ये कंसेप्ट है, राइट, वाई, बिकॉज सिंपल बात है कि हम इसको 10th में भी पढ़ के आए हैं, और इट्स लाइक काइंड ऑफ जो सोशल साइंस के बच्चे उनके लिए बहुत इजी होता है ये वाले एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना, बिकॉज वी ऑल नो कि ये तो टर्म ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पावर शेयरिंग, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवेल्युएशन ऑफ मोंटेस्क्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। थैंक यू वेरी मच।